चलिए अब जो है आगे हम 106 से लेकर के 120 तक जो है पैरागोजी क्वेश्चन देखते हैं। 106 में है संप्रेषणात्मक भाषा सिद्धांत संदर्भे भाषाया कोऽपि नियमात्मक उद्देश्य अस्ति अनेन कः अभिप्राय। भाषा संप्रेषणात्मक भाषा सिद्धांत संदर्भ, यानी कहने का मतलब यहाँ पर है कि भाषा संप्रेषणात्मक यानी कि भाषा सिद्धांत के संदर्भ में भाषा के लिए जो है कौन सा नियम उद्देश्य जो है यहाँ पर होगा। तो एक में है अन्येषां व्यवहारस्य नियंत्रणार्थम भाषा उपयोग है, यानी कि यह व्यवहार नियंत्रित करने की बात करता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि यह व्यवहार नियंत्रित करने की बात करता है, संचार का उद्देश्य यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अन्येषां व्यवहारस्य नियंत्रणार्थम, तो यहाँ पे व्यवहार का नियंत्रण नहीं होगा, यहाँ पे संप्रेषण की बात हो रही है, वाचन की बात हो रही है। दो में है नियमानाम स्मरणम, नियमों को याद करने के लिए, मूलोच्चारण से अनुकरणम, यानी कि सिर्फ जो है उच्चारण की नकल करना। और चार में है अधिगमनार्थम अन्वेषणार्थम च भाषाया उपयोग, यानी कि इसका मतलब हो गया भाषा का उपयोग सीखने और नई चीजों को खोजने के लिए किया जाता है। तो ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि संप्रेषणात्मक भाषा सिद्धांत संदर्भ में भाषाया कोऽपि नियमात्मक उद्देश्य से कौन सा नियम जो है उपयुक्त होगा। तो अधिगमनार्थम अन्वेषणार्थम च भाषाया उपयोग, यानी कि इसका मतलब हुआ कि भाषा का उपयोग सीखने और नई खोज करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। चलिए 107 नंबर देखते हैं। कक्षायाम वैविध्यपूर्ण भाषा परिवेशे सुव्यवस्थित अधिगमनार्थम का युक्ति है समीचीना, यानी कि कक्षा में जहाँ अलग अलग वातावरण हो वहाँ अच्छे जो है और व्यवस्थित सीखने के लिए कौन सी जो है विधि सही होगी। यानी कि वैविध्यपूर्ण भाषा परिवेश में विभिन्न तरह के जो है भाषा के परिवेश में जो है कौन सा जो है सुव्यवस्थित अधिगमनात्मक युक्ति जो है सही हो। तो एक में है लक्ष्य भाषा अनुप्रयोगस्थो सुविधानाम प्रत्याहरणम, कहने का मतलब यहाँ पर हो गया कि जो लक्ष्य भाषा है जब उपयोग ना हो तो लक्ष्य भाषा को हम क्या करते हैं हटा देते हैं, यानी लक्ष्य भाषा या अप्रयोग स्थित हो, यानी कि इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। दो में है यानी मतलब सुविधा नाम प्रत्याहारणम, यानी कि सुविधा के अनुसार उसे हम बोल रहे हैं कि जब उपयोग ना हो तो लक्ष्य भाषा को हटा देंगे, ऐसा नहीं होगा। मातृभाषा या बहुधा उपयोग, मातृभाषा का बोल रहा है अत्यधिक उपयोग करने के लिए। उसके बाद है लक्ष्य भाषा अनुशासित उपयोग, लक्ष्य भाषा का केवल नियंत्रित उपयोग करने के लिए, तो यह भी नहीं होगा। 4 में है अधिगमस्य संप्रेरणस्य च संवर्धनार्थ संरचनात्मक अंतःक्रिया गतिविधि। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। कहने का मतलब है सीखने और संचार को बढ़ाने के लिए जो है संरचित यानी इंट्रैक्शन और गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो वैविध्यपूर्ण परिवेश में जहाँ पर विभिन्न तरह की जो है वातावरण हो, भाषा के लिए जो है विभिन्न तरह का वातावरण हो, तो वहाँ अच्छे और व्यवस्थित सीखने के लिए जो है ये विधि है अधिगमनस्य संप्रेरणस्य च संवर्धनार्थम संरचनात्मक अंतःक्रिया गतिविधि। तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन है, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर विभिन्न गतिविधि हो, संप्रेषण हो, तो ऑप्शन भी अच्छा होता है। ठीक है, अंतःक्रिया हो तो अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है, पॉजिटिव आंसर होता है, याद रखिए। चलिए 108 नंबर देखते हैं कि अधिगमन संवर्धन आधारभूत सिद्धांत अस्ति। यहाँ पर बोल रहा है कि सीखने का एक मूलभूत सिद्धांत है, सीखना जो है मतलब सीखने का एक मूलभूत सिद्धांत क्या है, सरलात जटिलम प्रति, यानी सरल से जटिल की ओर सीखने का जो है एक सिद्धांत है सरल से जटिल की ओर ले जाना। यदि को अपनी छात्र कस्मात अपि कारणात मूलम अवगंतुम और समर्थम तरी किम कर, यदि कोई बच्चा जो है मूल यानी बेसिक चीज नहीं जान पाता है, मूल बात जो है बेसिक चीज नहीं जान पाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे। एक में साक्षात व्याख्यानाम अथवा परिचालनात्मक अन्वेषण, उसको व्याख्या करने के लिए बोलेंगे, तो व्याख्या नहीं करने के लिए बोलेंगे हम। ठीक है, दृश्यात्मक अथवा एवंच परिचालनात्मक अन्वेषण व्याख्यानम च, तो यहाँ पर ये हो। ठीक है, उसको दिखाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसको छात्र को समझने के लिए चित्रों को क्रियात्मक तरीके से उपयोग करने के लिए सिखाएंगे और उसको दिखाएंगे। ठीक है,
केवल लेक्चर व्याख्यानम नो, यानी केवल लेक्चर नहीं देंगे, उसको दिखाएंगे और उसको खुद से क्रिया करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 109 नंबर देखते हैं। कक्षायाम पाठ्य पुस्तक चित्र आरेख ध्वनादीनाम प्रयोग इत्येन अभिप्रायः कः अस्ति, यानी पाठ्य पुस्तक में जो है, किताब में जो है, किसका पाठ्य पुस्तक, कक्षा में जो है पाठ्य पुस्तक पढ़ाया जा रहा है, चित्र दिखाया जा रहा है, आरेख यानी कि चार्ट दिखाया जा रहा है, ध्वनि यानी ऑडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। तो ये जो है इसका अभिप्राय क्या है, यहाँ पर है पहला में है पाठ्यात्मक उदाहरणानि पाठ्यात्मक उदाहरणानि, यानी कि पाठ का उदाहरण, पाठ से जुड़े उदाहरण देना, ये नहीं होगा। ठीक है, दो में है बहुआयाम संबद्ध साधना, बहुआयामी साधन का हम प्रयोग कर रहे हैं जिससे बच्चे जो है अलग अलग तरह से सीख सके। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर 3 में था उदाहरण है शिक्षण, उदाहरण पढ़ाने के लिए जो है उदाहरण देना, ये सही है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। यहाँ पे बहुआयामी का प्रयोग हो रहा है, बहुत तरह से सभी चीजों का प्रयोग हो रहा है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 110 नंबर देख लीजिए। कक्षायाम क्रीडा पद्धति संबद्ध गतिविधि नाम द्वारा भाषा कौशला नाम विकासार्थम किम आवश्यकम, यानी कक्षा में जो है खेल पद्धति के द्वारा भाषा की गतिविधि करवा रहे हैं। ठीक है, भाषा कौशल की गतिविधि खेल के माध्यम से करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसके विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो पाठ्य पुस्तक का नाम उपयोग, यानी पाठ्य पुस्तकों का उपयोग नहीं होगा। अधिकाधिक साहित्य वाचन, अधिक से अधिक उसको बोलने के लिए बोलेंगे, पढ़ने के लिए बोलेंगे कहानी। 3 में साधना नाम मूल्यम, साधनों का महत्व उसको बताएंगे। और 4 में आकलनम उपलब्धि समृद्ध तत्वानि, ऐसे तत्व जो मूल्यांकन और सीखने के परिणाम से जुड़े हो, तो ये काम करेंगे। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए 111 नंबर देखते हैं। व्याकरण शिक्षण से मुख्य उद्देश्य अस्ति, व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक में है उच्चारण संशोधन, केवल उच्चारण सुधार करना। छात्र नाम संप्रेषणात्मक कौशल का विकास, छात्रों के संप्रेषण कौशल का विकास करने के लिए, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 में छात्र नाम स्मरण शक्ति का संशोधन के लिए, यानी कि यादाश्त को बढ़ाने के लिए, ये नहीं होगा। छात्र नाम अवबोधनात्मक कौशलम आकलन, यानी कि छात्रों को जो है अवबोधन, यानी कि उसको केवल मूल्यांकन, अवबोधनात्मक कौशलम आकलन के लिए नहीं करेंगे, ये संप्रेषणात्मक कौशल के विकास के लिए करेंगे। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 112 नंबर देखते हैं। व्याकरण संबंध आधुनिक उपागम इत्यस्य बलम कुत्र निहितम, यानी कि व्याकरण संबंध आधुनिक उपागम, व्याकरण से संबंध जो है आधुनिक जो विधि है वो किस पर जो है बल देती है। ठीक है, 1 में है द्विभाषा या अधिगम संदर्भ व्याकरण शिक्षण है, द्वितीय भाषा सिखाने के लिए व्याकरण का जो है नई नई विधि का उपयोग करना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 2 में है पारंपरिक रूप में व्याकरण, यानी कि पुराने जमाने की तरह ही संस्कृत को व्याकरण को पढ़ाना, ऐसा नहीं होगा। व्याकरणात्मक नियमात अभ्यास, व्याकरण के नियम का अभ्यास करना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी द्वितीय भाषा को सिखाने के लिए, दूसरी भाषा सीखने के संदर्भ में व्याकरण का शिक्षण कराना। ठीक है, चलिए 113 नंबर देखते हैं। चतुर्थ कक्षाया द्वितीय भाषा रूपेण संस्कृत शिक्षण कृते सामग्र्यः चयनस्य का आधार, यानी चतुर्थ कक्षा में हम संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में हमें पढ़ाना है, इसके लिए जो है सामग्री का चयन करने का आधार क्या होना चाहिए, कल्पनाशील भाषा, शब्द संख्या, अस्त्रानुगुण भाषा या सम उपयोग, तो ये 3 नंबर ऑप्शन होगा। उसके बच्चों के स्तर के अनुसार उसका हम सामग्री का हम चयन करेंगे, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 114 में भाषाया अर्जन संदर्भ शब्द कोशात्मक विकास इत्येन का अभिप्राय, भाषा संदर्भ के भाषा अर्जन के संदर्भ में, यानी भाषा अधिगम के संबंध में जो शब्द कोश का विकास, इससे क्या अभिप्राय है, तो इससे क्या अभिप्राय है यहाँ पर देख लीजिए। 1 में है समाज व्यक्ति आदि नाम संदर्भ शब्द अर्जन, यानी कि समाज व्यक्ति आदि के संदर्भ में नए शब्दों को सीखना, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 2 में है भाषा अधिग्रहण अभिप्रेरणा, भाषा आदि यानी कि भाषा के अधिगम के लिए उसको अभिप्रेरित करना, यानी भाषा सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। 3 में है व्याकरणात्मक विकास से प्रमुख सोपानम, व्याकरण विकास का मुख्य चरण, ऐसा ये भी नहीं होगा।
व्याकरण हाँ, वाक्य संरचना अर्जन, वाक्य बनाने की क्षमता का विकास करना। यानी भाषा अर्जन में शब्द को जो है, इसका अभिप्राय है समाज, व्यक्ति आदि इसके संदर्भ में नए नए शब्द सीखना। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 115 नंबर देखते हैं। 115 नंबर में है सार ग्रहण। सार ग्रहण वाचन प्रक्रिया द्वारा जो है छात्र किम कुरु, यानी कि सार ग्रहण यानी पूरे पाठ को जो सार ग्रहण यानी कि स्कैनिंग, यहाँ पर सार ग्रहण वाचन प्रक्रिया स्कैनिंग के द्वारा बच्चा जो है यहाँ पर क्या करता है। एक में है अवगत समुचित संदेश से लेखन प्रस्तुति, यानी कि जाने समझे हुए या भाषा को जो है समझे हुए संदेश को लिखना, ये नहीं होगा। अनुप्रयोगार्थन प्राप्त सूचना क्रमबद्ध प्रस्तुतार्थम व बोधनात्मक वाचन, यहाँ पर प्राप्त जानकारी को क्रम में समझते हुए प्रयोग कर और पढ़ना, ये भी नहीं होगा। विचार भावम व अवगंतुम पाठ्य सामग्री तीव्र गत्या अवलोकनम, यहाँ 3 में है मुख्य विचार समझने के लिए तेजी से पढ़ना, यानी विचारों को समझने के लिए। और 4 में विशिष्ट सूचनात्मक बिंदु और संबद्ध व्याख्यानाम व अवगंतु पाठ सामग्री निरीक्षण। 4 में क्या है, किसी विशेष जानकारी को खोजने के लिए पाठ को तेजी से देखना, यानी स्कैनिंग करना। तो ये 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पाठ सामग्री का निरीक्षण, स्कैनिंग के द्वारा हम पाठ का जो है बिंदुवार जो है विशिष्ट सूचना विशिष्ट जानकारी के लिए हम इसका अध्ययन करते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। वर्गीकृत संदर्भान अपरिचितान अपि अधिकृत कृता परिचर्चाः प्रभावित प्रस्तुत्य चौकेन संबंधा सन्ति। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर बताया जाए कि अलग अलग, और यहाँ पर बताया कि वर्गीकृत संदर्भान यानी अलग अलग संदर्भ में नए नए विषयों पर चर्चा करना। अपरिचितान अपि यानी अपरिचित विषय पर नए विषय पर चर्चा करना। अधिकृत कृता परिचर्चा प्रभाव प्रस्तुत या चौकेन संबद्धा अस्ति, यानी कि प्रस्तुत करना किस कौशल से जुड़ा हुआ है, किस कौशल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक में भिन्न दृष्टिकोण द्वारा पूर्ण लेखन, यानी कि अलग अलग दृष्टिकोण से पुनः लिखना, ये है ये जो है। उसके बाद है मौखिक संप्रेषण, उसके बाद है वाचनन, और उसके बाद अंतर्जाल अवलोकन। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये मौखिक संप्रेषण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मौखिक संप्रेषण, अलग अलग और नए विषयों पर चर्चा करना, ये किस में आ जाएगा, मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आ जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 117 नंबर अब देखिए। छात्रानाम मूल अभिवृत्ति आकलनार्थम किन प्रभावात्मक साधन, मूल अभिवृत्ति यानी मूल उसका मतलब क्षमता का जो है पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए प्रभावित साधन क्या हो, यानी बच्चों के जो है व्यवहार, सोच और एटीट्यूड को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा, यानी कि मूल्य अभिवृत्ति आकलनार्थम, उसके रुचि व्यवहार और एटीट्यूड को जानने के लिए सबसे अच्छा जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जीवनात्मक परिचय पोर्टफोलियो, जीवन से जुड़ा हुआ जो है यहाँ पर बोल रहे हैं छात्रों के कार्यों का संग्रह, यह पोर्टफोलियो को दिखाता है। ठीक है, एकक परीक्षणम, यानी कि अध्याय के बाद एक एक अध्याय के बाद परीक्षा लेना, टेस्ट लेना। योगात्मक परीक्षण यानी सत्र के अंत में परीक्षा लेना। और जीवनोपाख्यान अभिलेखन, और जो है छात्रों के व्यवहार से जुड़ी हुई घटनाओं को लिखकर रिकॉर्ड बनाना। तो ये जो है 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जीवनात्मक परिचय, जीवन का परिचय, यहाँ पे इससे बेहतर ऑप्शन 4 नंबर है। ठीक है, यानी जीवन से जुड़े उसके व्यवहार से जुड़ी हुई घटनाओं को अभिलेख तैयार करना, ये जो है रिकॉर्ड जो है ये इसमें सबसे बेहतर है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 17। चलिए 118 नंबर देखते हैं कि भाषणम इति कौशलम प्रायः मौखिक कौशलम मान्यते, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि स्पीकिंग स्किल, भाषणम यानी बोलने की क्षमता, स्पीकिंग स्किल को यहाँ पर जो है ओरल स्किल क्यों कहा गया है, क्यों माना गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसे यहाँ पर
इसीलिए माना गया है कि सामान्यतः कोऽपि स्वस्थः जनः स्वाभाविक रूपेण भाषितुं समर्थः भवति। इससे क्या होता है कि आदमी जो है अपनी बात को जो है आमतौर पर हर सामान्य व्यक्ति जो है स्वाभाविक रूप से अपनी बात को बोल सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको मौखिक भाषणम को मौखिक कौशल कहा जाता है। ठीक है, ये 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1 नंबर में क्या था, सहायको उपकरणानि बिना प्राय भाषा शिक्षणम अभवत्, यानी सहायक साधन के बिना भाषा सीखना कठिन है, ये इसमें नहीं होगा। केवलम मातृभाषा, केवल वाले उत्तर तो पहले ही काट देंगे। छात्रा स्व उत्तरदायित्व अवगच्छेयु इति, यानी यहाँ पर छात्र जो है अपने उत्तरदायित्व को समझे, ये भी नहीं होगा। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 119 में देख लीजिए, का अपि अध्यापिका छात्रान या छात्रा एका रोचकाम कथा श्रायित्वा छात्रान प्रश्नान पृच्छति, यानी एक अध्यापिका जो है छात्र और छात्राओं को क्या करता है, एक रोचक कहानी सुनाती है श्रावित्वा, और तब छात्र से प्रश्न करती है। ऐसा प्रक्रिया अस्ति, ये कौन सी प्रक्रिया है? तो ये जो है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर श्रवण कौशल बद्धा एक में है, श्रवणात् पूर्व पाठन कौशलात्मक गतिविधि, ये नहीं होगा। पूर्व कौशल गतिविधि नहीं होगा, पूर्व गतिविधि नहीं। श्रवण कौशल संबद्ध आकलनमती गतिविधि, यहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि श्रवण कौशल जो पाठ पढ़ा है उसका जो है आकलन करने के लिए। ठीक है, इसके लिए आकलन के लिए। उसके बाद है वाचन कौशल से अभ्यास, वाचन कौशल का अभ्यास नहीं। छात्र भाषा विकास संदर्भ भाषण कौशल से प्रशिक्षण, यहाँ पे भाषा कौशल का प्रशिक्षण नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो है श्रवण कौशल संबंध, सुन के जो है उस बच्चों को जो कहानी सुना है उसके अनुसार हम प्रश्न की जांच कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं उस गतिविधि को। ठीक है, तो वो सुन के जवाब दे पा रहा है कि नहीं, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी बच्चा कहानी सुन करके जो हम प्रश्न कर रहे हैं उससे उसका जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसका आकलन हम कर रहे हैं, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 120 नंबर देख लीजिए, क्या है 120 नंबर में, द्वितीय कक्षा छात्रा स्वतंत्र रूपेण पठितु समर्था सन्ति नौवा, यानी कि यहाँ पर बोला कक्षा 2 के छात्र स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं या नहीं, नौवा मतलब या नहीं। इसी ज्ञातुम अध्यापिका या अध्यापक कृत्य प्रक्रिया सहायता, से जानने के लिए आप जो है क्या प्रक्रिया करेंगे। तो एक में है, यहाँ पर देख लीजिए, समुचित नेत्र गति द्वारा मुद्रित सामग्री पठितुम अंगुल्या च कठिन्यम प्रदर्शितुम समर्था सन्ति नौवा, क्या जो है बच्चा जो है कुछ चित्र को देख करके और जो भी मुद्रित जो भी चित्र है आंख के द्वारा देख करके और उंगली के द्वारा सही सही बता पा रहा है या नहीं, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, द्वितीय कक्षा के छात्र स्वतंत्र रूप से पठितुम समर्थ्या सन्ति नौवा, 2 कक्षा के छात्रा पढ़ने में समर्थ है या नहीं, इसके लिए ये जो है विधि सबसे बेहतरीन है कि उसे हम मुद्रित चित्र यानी एक चित्र दिखाएंगे और उसको उंगली रख करके सही सही बोलने के लिए बोलेंगे, यही बोलती है या नहीं, तो इससे पता चल जाएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम ये सितंबर 2014 पेपर 1 का जो भाग 1 पर हम पूरा चर्चा कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से पार्ट भाषा 2 का लेकर के आएंगे। तो धन्यवाद।